धौलपुर में अतिक्रमण हटाकर सड़कों को चौड़ा करने का काम शुरू हो गया है। नगर परिषद आयुक्त अशोक शर्मा ने बताया कि बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन तक 50 फीट चौड़ी सड़क बनाने के लिए अतिक्रमण हटाया गया। इस अभियान के तहत लाल बाजार, गांधी पार्क के पीछे और छोटी सब्जी मंडी में कुछ दुकानों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें तोड़ा गया है। और नगर परिषद के अनुसार इस कदम का मकसद धौलपुर शहर में लगने वाले बार बार के ट्रैफिक जाम की समस्या को हल करना और शहर को विकसित करना है। आपको बता दें कि जिन दुकानदारों की दुकानें तोड़ी गई हैं उनमें काफ़ी गुस्सा और निराशा है। उनका कहना है कि यह उनकी रोजी रोटी पर सीधा हमला है। वे सरकार और नगर परिषद से मांग कर रहे हैं कि उन्हें कहीं और जगह दी जाए ताकि वे फिर से अपनी दुकानें चला सकें और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों और दुकानदारों में नगर परिषद के खिलाफ काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। आया था इन्होंने जो नगर पालिका में तोड़ा है तो वो दुकान की नगर पालिका नहीं दी थी, चाहे वो किराए पे दी चाहे रखने के लिए। हमारा सुझाव ये है कि नगर पालिका इनको कहीं ऐसी जगह चेंज करके जगह देती तो वो ज़्यादा अच्छा रहता। जैसे बाद जैसे हटाई थी तो वहाँ पे ये बाड़ी रोड पर उनको कुछ किया भाई यहाँ पर जगह लगा लो आप, तो ये दुकान हटाई उनको पहले तोड़ने से चले या तो उनके। कई लोगों ने ये भी बोला है दुकानदारों ने कि हमको सूचित नहीं किया गया है, तो ऐसा हो सकता है कि आपके हिसाब से तो सूचित वाली बात है। तो जी तो प्रशासन में काम है, इन्होंने काफ़ी दिन से पहले इन्होंने निशान लगा दिए थे तो लोगों की निगाह में थे। ये भाई इनका इतना नुकसान हुआ है। नहीं, नगर परिषद जो चौड़ा रास्ता कर रही है यहाँ पर पहले काफ़ी जाम भी लगता था, चौड़ा होगा तो थोड़ा विकास भी होगा, शहर का डेवलप होगा। इसके बारे में आप बताओ अपने विचार। और विकास तो हर कोई चाहता है, लेकिन उसके लिए सौंदर्यीकरण के लिए आपको जाम तो हो गया आपका, आप छोड़ के चले जाते हो। सौंदर्यीकरण के लिए कुछ दिखता नहीं है, तो आपका प्लान अच्छा हो तो सबको अच्छा लगेगा। प्लान तो अच्छा हो, आपका नहीं किया। एक हफ्ते पहले आए और केवल जो है दीपा रेडीमेड पर निशान लगा के गए। इधर वाली लेन की जो है कोई निशान नहीं लगाया, न किसी ने कहा। और जो है अगर तुम्हें कोई काम करना था तो कम से कम दुकानदारों को बताते कि हम जो है इसका लगाएंगे और उसको तोड़ेंगे, तो कम से कम अपना सामान तो निकाल लेते वो दुकानदार। अभी भी जो है मतलब सब लोग अब इसी चक्कर में है, इधर वाली लेन के भी। क्या आपकी दुकान तोड़ी गई है क्या? नहीं, मेरे 4 साल की दुकान तोड़ी गई है। और जो है अभी भी लोग इधर वाले आदमी की चक्कर में ही है कि उनको बता दें कि कम से कम कहाँ तक जाएंगे, तो कम से कम अपने हाथ से। क्या राय है? तो हमारी इसमें ये राय है कि जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, धौलपुर का विकास होगा, रास्ते भी चौड़े होंगे, लेकिन जो अवैध नक्शे यहाँ भी हैं कहीं भी हैं वहाँ से वो तोड़े जाने चाहिए। मैं भी यही कहना चाहता हूँ आम जनता से, अपनी कोई दूसरी जगह शिफ्ट हो लें, लेकिन जो अवैध है वो तो छोड़ा जाए और रास्ते भी चौड़े किए जाए। इससे आम जनता को निकलने में परेशानी होती है, आए दिन जाम लगते हैं, इससे उससे राहत मिलेगी और ये विकास होगा, यहाँ पर डेवलपमेंट होगा। धौलपुर वैसे ही बहुत दिनों से पिछड़ा हुआ है, तो धीरे धीरे ये उन्नति भी हो रहा है। हम सभी इस बात में सहमत है। कोई बात नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? सोनू कसाना। सब जो नगर परिषद द्वारा अभियान चलाया गया है और दुकानदारों में क्या है काफ़ी आक्रोश देखने को मिला हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि हमको सूचित नहीं किया गया, डायरेक्ट उन्होंने बुलडोजर ला के चला दिया। इसके बारे में आपकी क्या राय है? सूचित तो सर किया था आज 7 तारीख के करीब, लेकिन जो क्या है हमने सोचा अभी चल गया है, उन्होंने एकदम आ गया टक्कर आए, ध्वनि मिली 2-4 घंटे के लिए कि 2-4 घंटे में सामान भी नहीं निकाल पाए, नुकसान हो गया, काफ़ी लाखों रुपए का नुकसान हो गया, बेरोजगार हो गए। क्या करेंगे, बच्चों को कैसे पलेंगे? नगर परिषद ने पहले बोला नहीं है कि आपसे? नगर परिषद ने बोला था। अच्छा, लेकिन तो आपके पास इसका पट्टा और रजिस्ट्री थी कि नहीं थी? नहीं सारी नगर पालिका की जगह है, 60 साल पुरानी दुकान है हमारी, पुश्तैनी दुकान है। क्या नाम है तुम्हारा? कौन का? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम विंकल। अब ये नगर परिषद ने अभियान चलाया है और दुकानों की तोड़फोड़ की है, उसका कहना है कि रास्ता चौड़ा हो रहा है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, इन्हें निकालना तो फ्लाई ओवर निकालते, कितने घर पे रोजगार हो गए। 100 साल पुरानी दुकानें हैं और इनके क्या बीतेगी, इनके रोजी रोटी इसी से चलती थी। तो ये बहुत गलत है वैसे मेरे विचार से तो। लोग हाँ जी, ये जो नगर परिषद ने अभियान चलाया है तोड़फोड़ का और कई लोगों की दुकान तोड़ी गई है, इसके बारे में क्या विचार हैं आपके? इसके बारे में विचार है ज़्यादा कार्रवाई की जाए कलेक्टर को, क्योंकि लोगों की अर्थव्यवस्था बहुत ही कमज़ोर होती जा रही है। ऐसा ही होता है, पता नहीं क्या हुआ, इस पर बहुत कार्रवाई की जाए, सुनवाई की जाए। दुकान सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज धौलपुर में प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए इंडक्शन प्रोग्राम का आयोजन।
राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज धौलपुर में प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए एक भव्य इंडक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया गया और इस अवसर पर विभिन्न विभागों के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम आयोजित किए गए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें पॉलिटेक्निक कॉलेज धौलपुर के व्याख्याता जितेंद्र कुमार ने छात्रों को मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बारीकियों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें छात्रों को नए और नवाचारी तकनीकों के बारे में सीखने का अवसर मिलता है। साथ ही कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें अजय कौशल ने छात्रों को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के मूल सिद्धांतों से अवगत कराया। इस अवसर पर कमला कॉलेज धौलपुर की प्रोफेसर डॉक्टर मंजू शर्मा ने भी छात्रों के लिए एक विशेष सत्र आयोजित किया, जिसमें उन्होंने छात्रों को उनके मानसिक स्वास्थ्य और तनाव प्रबंधन के बारे में जानकारी दी। प्रोफेसर के उपाध्याय ने बताया कि इस इंडक्शन प्रोग्राम का उद्देश्य छात्रों को उनके नए शैक्षणिक वातावरण में सहज महसूस कराना और उन्हें उनके भविष्य के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना है। कार्यक्रम में महाविद्यालय के ब्रजेश त्यागी, निरंजन सिंह, विजय कुमार अग्रहरी, मिलेश चौहान, अरुण कुमार झा, शिवकांत शर्मा, वंशिका यदुवंशी इत्यादि लोग मौजूद रहे। राजाखेड़ा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी राजू की जीत। राजाखेड़ा विधानसभा के वार्ड नंबर 9 के उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी राजू ने 19 मतों से जीत हासिल की है। जिला भाजपा कार्यालय धौलपुर में जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत और कार्यकर्ताओं ने राजू का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया और मिठाई बांटी। राजवीर सिंह राजावत ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार और प्रदेश की भजनलाल सरकार अंतिम पायदान के व्यक्ति के उत्थान के लिए कार्यरत है। उन्होंने राजाखेड़ा की जनता और कार्यकर्ताओं का तन मन धन से योगदान देने का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि यह कार्यकर्ताओं की जीत है और आगामी चुनावों में भी एकजुट होकर भाजपा का परचम लहराना है। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष लक्ष्मण तोमर, वरिष्ठ नेता अनूप तिवारी, मुकेश हनुमानपुरा, भरतपुर संभाग सह मीडिया प्रभारी मुकेश सक्सेना, जयवीर सिंह, सक्षम गुप्ता, जितेंद्र तिवारी, डॉक्टर मनोज शर्मा, विशाल गुप्ता, राजा भैया, हरेंद्र राव, रविंद्र हतवारी, राजकुमार गुर्जर, विशाल शर्मा, रामलखन परमार, प्रमोद तिवारी, लाला गोलेथा, अवधेश परमार, राजू तिवारी, दीपू कुशवाहा, राम कुमार कुशवाहा, दिनेश कुशवाहा, राजन ठाकुर, खेम सिंह, संदीप दीक्षित, खन्ना दिलीप सिंह, संदीप परमार सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। धौलपुर शहर की सड़कों पर आवारा गोवंश और सांडों का कब्जा, राहगीरों और वाहन चालकों को चोटिल करने की घटनाएं बढ़ी। फूटा दरवाजा, गुरुद्वारा रोड, घंटाघर, रेलवे स्टेशन रोड, जगन चौराहा और NH 44 पर स्थिति गंभीर। गोवंश आपस में लड़कर अफरा तफरी मचाते हैं। बुजुर्ग और छात्र खासकर प्रभावित होते हैं। स्थानीय निवासी कल्याण सिंह, रिंकू शर्मा, महात्मा नंद की बगीची, रामू गुर्जर, भानपुर, कृष्णा गुप्ता, सानू खान, शंभू सिंह राणा और मनीष मिश्रा ने नगर परिषद प्रशासन की अनदेखी पर नाराजगी जताई है। राजाखेड़ा में व्यापारियों की मांग, धौलपुर डिपो की बंद बसें फिर से शुरू हो और समस्या का समाधान नहीं होने पर बाजार बंद कर आंदोलन की दी चेतावनी। राजाखेड़ा में स्थानीय व्यापार मंडल ने जिला कलेक्टर के नाम उपखंड अधिकारी वर्षा मीणा को ज्ञापन देकर धौलपुर डिपो द्वारा बंद की गई बस सेवाओं को पुनः शुरू करने की मांग की और बड़ी संख्या में SDM कार्यालय पहुंचे। आक्रोशित व्यापारियों ने बताया कि पिछले 2 महीनों से राजाखेड़ा धौलपुर और राजाखेड़ा आगरा मार्ग पर राज्य परिवहन निगम की बसें बंद होने से सभी व्यापारियों को भारी नुकसान हो रहा है। इन मार्गों पर आवागमन न होने से व्यापारियों का धौलपुर और आगरा से संपर्क टूट गया है, जिससे उनकी व्यावसायिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। व्यापारियों को निजी डग्गेमार वाहनों का सहारा लेना पड़ रहा है, जो अधिक सवारियां भरकर चलते हैं और दुर्घटना का खतरा बढ़ाते हैं। संस्थान ने तत्काल बस सेवाएं शुरू करने की मांग के साथ साथ बाजार के अन्य मुद्दों जैसे कि राजाखेड़ा कस्बे में लगे CCTV कैमरों को सही संचालन, आवारा पशुओं पर रोक, अनावश्यक अतिक्रमण हटाने और महिलाओं व पुरुषों के लिए शौचालयों की व्यवस्था की भी मांग की है। व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें शीघ्र पूरी नहीं की गई तो वो बाजार बंद कर आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। ज्ञापन देने वालों में नगर व्यापार मंडल अध्यक्ष प्रिंस जैन, रिंकू गोस्वामी, प्रिंस गुप्ता, दिनेश रावत, बीटू गुप्ता, अनूप गुप्ता, ट्विंकल गोस्वामी, मनोज सोनी, दिनेश गोस्वामी, कालू जैन, सौरभ गुप्ता, संजय गोस्वामी, हिमांशु गुप्ता, ब्रजेश वर्मा आदि शामिल रहे। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की खास रिपोर्ट। डिस्कॉम ने अवैध जम्फरों के खिलाफ चलाया अभियान। बरौली में करीब 100 से 125 जम्फरों को किया जब्त।
सरमथुरा उपखंड में जयपुर डिस्कॉम ने बिजली चोरी रोकने के लिए बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम देते हुए 100 से 125 अवैध जम्परों को उतारा है। और जेईएन हरिओम शर्मा ने बताया कि उपखंड के अंतर्गत शहरी व ग्रामीण इलाकों में बड़े पैमाने पर बिजली चोरी की जा रही है। अभियान के तहत बरौली के विभिन्न स्थानों पर अवैध जम्परों को उतारा गया है और जेईएन ने बिजली चोरों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि वैध कनेक्शन से ही बिजली का उपयोग करें, अन्यथा वीसीआर की कार्रवाई कर भारी रकम जुर्माना लगाया जाएगा। जेईएन ने डीसी-पीडीसी उपभोक्ताओं से राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से समझौता समिति के समक्ष विवादास्पद राशि का निस्तारण करवाने सहित नवीन कनेक्शनों के लिए आमजन को जागरूक किया। साथ ही एईएन ने अभियान को जारी रखने की बात कही। ग्रामीण इलाकों में भी अवैध जम्परों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी और इस दौरान जगन्नाथ मीणा, बलवीर मीणा, गोविंद शर्मा, हरिप्रसाद सहित अन्य तकनीकी कर्मी मौजूद रहे। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। धौलपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय जीएस उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सैपऊ हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिले स्तर पर लहराया परचम। सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देना संयोग नहीं, हमारी परंपरा है। धौलपुर जिले में अनुशासन का पर्याय सुरक्षित और संस्कारित वातावरण, अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विशाल विद्यालय कैंपस, प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, स्मार्ट बोर्ड पर अध्यापन कार्य, अनुभवी विषय विशेषज्ञों की टीम, बच्चों के आने जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। इस वर्ष 12वीं बोर्ड परीक्षा में हमारे विद्यालय से 29 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। वहीं 96 विद्यार्थियों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त कर जिले में कीर्तिमान स्थापित किया। लगातार 10 वर्षों से सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देकर साबित कर दिया कि अब विद्यार्थियों को लाखों रुपए खर्च करके धौलपुर, जयपुर सीकर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपका जीएस देगा आपको न्यूनतम शुल्क में बेहतरीन परीक्षा परिणाम। निदेशक राज सिंह परमार। अधिक जानकारी के लिए 9983096434 और 8233025714 पर संपर्क कर सकते हैं। संडे ऑन साइकिल अभियान। धौलपुर पुलिस और छठी बटालियन आरएसी धौलपुर 24 अगस्त 2025 को फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल अभियान का आयोजन करेगी। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के नेतृत्व में प्रातः 6:30 बजे पुलिस लाइन धौलपुर में योग, जुम्बा, रस्सी कूद और साइकिलिंग होगी और साइकिलिंग पुलिस लाइन से जगदीश तिराहा, गुलाबबाग कृषि उपज मंडी होते हुए छठवीं बटालियन तक होगी। उद्देश्य है स्वस्थ जीवन शैली, पर्यावरण संरक्षण और फिटनेस के प्रति जागरूकता। पुलिस आरएसी, सीएलजी सदस्य, ग्राम रक्षक, पुलिस मित्र और स्कूली छात्र छात्राएं भाग लेंगे और सभी जिला वासियों से अपील है कि 24 अगस्त को प्रातः 6:30 बजे पुलिस परेड ग्राउंड साइकिल सहित पहुंचकर अभियान को सफल बनाएं। धौलपुर रेलवे स्टेशन की पुरानी नौरगेज लाइन के पास गुरुवार रात एक युवक का शव मिला। आरएसी के एक जवान ने रेलवे एफओबी के पास शव देखा और पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। कोतवाली प्रभारी हरिनारायण मीणा और सीओ मुनेश मीणा की टीम के साथ मौके पर पहुंची और प्रारंभिक जांच में पता चला कि मृतक की उम्र करीब 30 साल है। उसने नेकर और टी-शर्ट पहन रखी थी। शव की जांच में युवक के दोनों हाथों और गर्दन पर धारदार हथियार से किए गए वार के निशान मिले और पुलिस ने मौके पर एफएसएल टीम को बुलाया। टीम ने आवश्यक साक्ष्य एकत्रित किए। अभी तक युवक की पहचान नहीं हो पाई और शव को जिला अस्पताल की मॉर्चरी में रखवा दिया है। पुलिस घटना के कारणों की जांच कर रही है। कोई भी व्यक्ति घटना का चश्मदीद गवाह नहीं मिला। धौलपुर में अधिवक्ताओं का हल्ला बोल। चैम्बर की मांग को लेकर नारे लगाकर किया विरोध प्रदर्शन। अधिवक्ताओं ने धौलपुर न्यायालय परिसर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। धौलपुर अभिभाषक संघ के नेतृत्व में सैकड़ों अधिवक्ताओं ने हाउसिंग बोर्ड स्थित नई बिल्डिंग में चैम्बर निर्माण की मांग को लेकर रैली निकाली और चैम्बर की मांग का नारा बुलंद किया। धौलपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रशांत हुंडावाल ने बताया कि धौलपुर में नए न्यायालय परिसर का निर्माण कार्य हो रहा है, लेकिन अधिवक्ताओं के बैठक व्यवस्था के लिए चैम्बर नहीं बनाए जा रहे हैं। बिना चैम्बर के अधिवक्ताओं के कार्य में बाधा आएगी और लिहाजा सभी अधिवक्ता एकमत होकर चैम्बर की मांग कर
कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई अधिवक्ताओं की सुविधा और सम्मान से जुड़ी हुई है और इस पर किसी तरह का समझौता नहीं होगा। अभिभाषक संघ ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही चेंबर निर्माण को लेकर ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आंदोलन और भी तेज किया जाएगा। अभिभाषक संघ की संघर्ष समिति के अध्यक्ष रघुनाथ प्रसाद शर्मा ने कहा कि अधिवक्ता वर्ग नगर न्यायपालिका की रीढ़ है और उन्होंने कहा कि चैम्बर अधिवक्ताओं की आवश्यकता ही नहीं बल्कि उनका अधिकार है। जब तक नई बिल्डिंग में चैम्बर का प्रावधान नहीं किया जाएगा तब तक अधिवक्ता विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं ने कोर्ट कैंपस में रैली निकालकर जोरदार नारेबाजी की है और चैम्बर 2 न्याय 2 वकील एकता जिंदाबाद जैसे नारों से पूरा न्यायालय परिसर गूंज उठा। प्रदर्शन में अधिवक्ताओं ने संगठित होकर यह स्पष्ट संदेश दिया है कि मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा और इस मौके पर धौलपुर अभिभाषक संघ से जुड़े सैकड़ों अधिवक्ता, संघर्ष समिति के सदस्य और कार्यकारिणी सदस्य मौजूद रहे। धौलपुर में 2 दिवसीय जिला स्तरीय शारीरिक शिक्षक बागपीट प्रारंभिक शिक्षा राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल मसूदपुर कैंप सिंधु मैरिज होम आज उद्घाटन हुआ। जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक धौलपुर रामेश्वर दयाल बंसल ने अपने संबोधन में कहा कि छोटे छोटे खिलाड़ी आगे चलकर खेल में आगे चलकर राज्य और देश का भविष्य बनते हैं। बागपीट को महेश चंद्र शर्मा सीबीईओ धौलपुर, पप्पू सिंह अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा धौलपुर, प्रधानाचार्य मुकेश शर्मा, उप जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शारीरिक शिक्षा विजेंद्र सिंह कोहली, प्रभारी फिजिकल डिप्टी प्रारंभिक शिक्षा शारीरिक चौप सिंह, श्यामबरण कंसाल ने भी संबोधित किया। आज शारीरिक शिक्षा व खेल से संबंधित कबड्डी, खो खो, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, तीरंदाजी, बास्केटबॉल सहित वार्ता भी दी गई है और संगोष्ठी को सह संयोजक यादवेंद्र सिंह, शारीरिक शिक्षक ने भी सभी अतिथियों और शारीरिक शिक्षकों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन अनिल मिश्रा ने किया और इस अवसर पर हरिमोहन शर्मा, मनोज शर्मा, राकेश परमार, परमजीत सिंह, चंद्रभान चौधरी, यादवेंद्र सिंह, राजेंद्र राणा, शैलेंद्र सिंह, भुवनेश शर्मा, अन्नू वशिष्ठ, विमल शर्मा, सुष्मिता शर्मा, नरेंद्र शर्मा, किरणदीप कौर, सुरेखा त्यागी, संगीता पारासर, गोपाल लोहार, करतार सिंह, यादवीर, जयप्रकाश पूनिया आदि मौजूद थे। धौलपुर में रानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी छात्रावास राजाखेड़ा बाईपास रोड पर लोधा महासभा के जिला अध्यक्ष कैलाश चंद्र लोधा की अध्यक्षता में पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, पूर्व राज्यपाल राजस्थान व हिमाचल प्रदेश पद्म विभूषण से सम्मानित कल्याण सिंह जी बाबूजी की 4वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई और उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर हिंदू गौरव दिवस मनाया गया। राम मंदिर निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को याद किया गया और उपस्थित पदाधिकारियों ने उनके सामाजिक व राजनीतिक योगदान पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में बाकीलाल लोधा, हेम सिंह लोधा, अमर सिंह लोधा, बसंत लोधा, गोकुल सिंह, ओम प्रकाश लोधा, राजकुमार लोधा, चेतराम सिंह, लक्ष्मण सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। नगर पालिका राजाखेड़ा के अंदर वार्ड नंबर 9 के उपचुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस को कड़ी मात देते हुए कांग्रेस उम्मीदवार जिशान खान को 19 मतों से पराजित कर बीजेपी उम्मीदवार राजू ने 488 में से 252 मत प्राप्त किए, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार जिशान खान ने 233 मत प्राप्त होते हुए जबकि 3 मत नोटा में गए। अक्टूबर में कांग्रेस उम्मीदवार जहूर खान पार्षद की मृत्यु के बाद उपचुनाव कराया गया था और भाजपा के उम्मीदवार को जीतने के बाद कांग्रेस के ठेकेदार समर्थकों के चेहरे पर मायूसी छाई है। भाजपाइयों ने खूब जश्न मनाया तथा मिठाई भी बांटी गई। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। वारदात की फिराक में घूम रहा बदमाश अवैध हथियार सहित गिरफ्तार। आंगई थाना पुलिस ने वारदात की फिराक में घूम रहे एक बदमाश को अवैध हथियारों सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से एक अवैध देसी कट्टा 315 बोर जब्त किया है और आंगई थाना प्रभारी संतोष शर्मा ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि क्षेत्र में चिलाकुर रोड के पास एक बदमाश अवैध हथियारों के साथ किसी संगीन वारदात की फिराक में घूम रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने घेराबंदी कर अवैध हथियार सहित आरोपी बदमाश एलम जाटव निवासी चिलाकुर थाना आंगई को गिरफ्तार कर लिया है और तलाशी के दौरान आरोपी के पास से एक अवैध कट्टा 315 बोर जब्त किया है। और आंगई थाना प्रभारी संतोष शर्मा ने बताया कि आर्म्स एक्ट के मामले में गिरफ्तार आरोपी से अवैध हथियार के बारे में पुलिस गहराई से पूछताछ कर रही है और कार्रवाई के दौरान आंगई थाना प्रभारी संतोष शर्मा सहित बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। दमोह झरने की 500 मीटर परिधि में प्रवेश पर प्रतिबंध। आमजन की सुरक्षा को लेकर जिला कलेक्टर ने जारी किए आदेश।
धौलपुर में बरसात के मौसम में सरमथरा उपखंड का धमो झरना देखने अनेक पर्यटक काफी संख्या में आते रहते हैं और ऐसा देखा गया है कि इस दौरान पर्यटक अपनी जान को जोखिम में डालकर पानी में उतरते हैं, जिससे कई नागरिकों और पर्यटकों के पानी में डूबने की जैसी घटनाएं हो चुकी हैं, जिससे लोक जीवन को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। आमजन और पर्यटकों को बार-बार चेतावनी देने के बावजूद भी काफी संख्या में लोग झरने के आसपास जाते रहते हैं, जिससे भविष्य में जनहानि और गंभीर चोट की संभावना बनी रहती है। इस संबंध में जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट श्रीनिधि वीटी नागरिक सुरक्षा संहिता अधिनियम की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनजीवन और लोक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए धमो झरने और उसके आसपास के 500 मीटर क्षेत्र में आम नागरिकों और पर्यटकों का प्रवेश को प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए हैं। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान द्वारा थाना कोतवाली धौलपुर की पुलिस चौकी सागरपाड़ा का आकस्मिक निरीक्षण कर परखी पुलिस व्यवस्थाएं और तैनात पुलिस जाब्ता को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जिले में कानून व्यवस्था की सुदृढ़ता और अपराध नियंत्रण की दृष्टि से पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान द्वारा लगातार पुलिस थानों चौकियों का निरीक्षण किया जा रहा है और इसी क्रम में आज पुलिस अधीक्षक द्वारा सागरपाड़ा चौकी पुलिस का आकस्मिक निरीक्षण कर पुलिस व्यवस्थाओं का बारीकी से अवलोकन किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने वाहनों की चेकिंग में सतर्कता बरतने और अवैध गतिविधियों व संदिग्ध परिस्थितियों पर विशेष निगरानी रखने और बिना कागजात अथवा नियम विरुद्ध ढंग से वाहन चलाने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।